ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं। अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं। पेट भर जाता है। पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है। पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। क्योंकि ये तृप्ति, ये तृप्तपना सिर्फ संगम पर ही नसीब है। कलयुग में तो तृप्ति नहीं मिलती, इस समय मिलती है, संगम पर मिलती है। भगवान आता है, हम आत्माओं का पेट भर देता है। पेट माना कोई आशा बाकी नहीं रहती है, कोई तमन्ना नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई चाहना नहीं रहती। वो तृप्ति, वो संतुष्टि आ जाती है। भगवान आए और आपकी आशाएं पूर्ण न करे, ऐसा तो नहीं होता। भगवान आता है और आपको तृप्त आत्मा बना देता है। इसको महसूस करने की जरूरत है। ऐसे अगर माया वाली आशाएं रखनी है तो रखे रहो, लेकिन सच्ची आशाएं सारी पूरी हो चुकी है। माया ने तो लालच दिखाना है, लोभ दिखाना है, कुछ और भी दिखाना है। माया का तो काम है। पर सही मायने में अगर देखा जाए कि आपको क्या मिला है, एक नजर जरा अपने जीवन पर डाल के देखो, क्या मिला है आपको? किसका साथ मिला आपको? आप वैसे दुखी नहीं हो जैसे दुनिया दुखी है। भटक रही है दुनिया, क्योंकि मालूम नहीं है कि साथ कौन देगा। मनुष्य के पीछे भाग रही है, और इच्छाओं के पीछे भाग रही है। धन दौलत है भी तो और धन दौलत के पीछे भाग रही है। कोई संतान के पीछे भाग रहा है, फिर संतान होती है, फिर संतान दुखी करती है, फिर और दुखी होते हैं। हर चीज दुख देने के निमित्त बन जाती है। ऐसी ऐसी आशाएं हैं, जो भी आशाएं कलयुग में रखी हैं वो सब दुख के निमित्त बन जाती है। ये सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्ची तसल्ली, सच्ची तृप्ति, ये बाबा अभी संगम पर दे रहे हैं। सब आशाएं, जो भी आप शुद्ध संकल्प करते हो ना, वो पूरा हो जाता है। ऐसे आप चाहो मेरे पास महल हो, मड़िया हो, ये हो, वो हो, ये कोई शुद्ध संकल्प थोड़ा है। जो हो उसमें संतुष्टि हो। बुद्धि हो तो वो सद्बुद्धि हो। सद्बुद्धि दे दे भगवान, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहते थे भक्ति मार्ग में कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, तुम सद्बुद्धि दे दो। क्योंकि सद्बुद्धि होगी तो सही कर्म करेगा, मेहनत से घबराएगा नहीं, तो फल भी मिलेगा। तो यही चाहना रखते थे। तो भगवान ने आते ही दिव्य बुद्धि दे दी। उसी दिव्य बुद्धि से आपकी सारी आशाएं पूर्ण हो जाती है। जो भी शुभ चाहना है वो पूरी हो जाती है। जो भी दुखी है, कई ऐसे होते हैं ना, हम तो बड़े दुखी हैं, अभी तक हमारी आशा पूर्ण नहीं हुई है, तो वो दुख का कारण ही कोई ना कोई इच्छा है। तो इच्छाएं रखते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, कले कलेश चलता रहता है, खत्म ही नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं, देखो जरा अपने जीवन में मैंने तुम्हें क्या दिया है। तो अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है। अब जिसका पेट भरा हुआ होगा उसे और कुछ खाने की चाहना नहीं होती है। अब यहाँ पेट मन बुद्धि बाबा के प्यार से भरे पड़े हैं, तो और कहीं जाने की चाहना ही नहीं होती है। पेट भर जाता है, माना कोई आशा ही बाकी नहीं रही है, कोई इच्छा ही नहीं रही है। पेट भर जाता है
तो बाप आया तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। आज का प्रश्न, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? भक्ति नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? है ना, एक्टिविटी तो भक्त जैसी ही होती है, पर कैसे? अभी तुम बच्चे भक्ति नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? उत्तर, जब तक दे अभिमान है तब तक भक्त हो। जब तक दे अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। ज्ञानी माना समझदार, समझ, सही समय पर सही तरीके से काम करने वाला। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? जब तक दे अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार ही नहीं। माना जब समझदार बन जाएंगे तो फिर समझ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक भक्त हैं। तो भी बनना है ज्ञानी, समझदार। ओके, तब तक पढ़ते रहना है, क्योंकि बिना पढ़े समझदार नहीं बनते। वो भगवान पढ़ाए, उस पढ़ाई से समझदार बनते हैं। वरना तो नटखटपना इतना है, चंचलता इतनी करते हैं कि यही नहीं पता कि हम बोलते क्या है, कहते क्या है, करते क्या है। तो इसीलिए जब तक देहाभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना। भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना। बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर है, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं, क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहां नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। देखो, उस क्लास का इम्तिहान पास किया, फिर उसी क्लास में थोड़ा आके बैठेंगे, फिर दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। अब ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे। अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाए, ये बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। ये भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त है, उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी एक होना चाहिए ना। यहां तो अनेक भगवान हो गए, अपने को भगवान कहते रहते हैं। अब इसको कहा जाता है ना ज्ञान। माना मनुष्य स्वयं को ही भगवान कहने लगे तो ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। भक्ति में घोर अंधियारा है,
अब वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते। अब गुरु तो ढेर है। और तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे? कुछ याद आया? क्या क्या करते थे भक्ति में? किसको याद करते थे? किसको पूजते थे? तो वे भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। तो बाप ने परिचय दिया है, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया है, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान। तो बेहद का बाप हमको बेहद का ज्ञान देते हैं ना, तो बेहद का पाठ बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। तो यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी। तो हद से बेहद में और बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। तो आत्मा छोटी स्टार मिसल है, तो इतना समझते हैं फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। तो वह भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके। कहते हैं भृकुटी के बीच चमकता है सितारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें? ये जो सितारा चमकता है भृकुटी के बीच में, इस सितारे की भक्ति कैसे करें? अब भगवान का तो किसको पता ही नहीं है, आत्मा का मालूम है। अब आत्मा भृकुटी के बीच रहती है, बस। अब ये बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते थे, याद आया? रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। छोटा रावण तो बना ना सके, ये नहीं कि ये रावण का छोटा बाल रूप है। छोटा रावण तो बना ना सके। अब मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है, रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते। अब ये तो छोटा बड़ा होता ही नहीं, वे कोई स्थूल चीज नहीं। कौन? रावण कोई स्थूल चीज नहीं है। ये तो रावण के कारण सबके भाव ही बदल गए हैं, सबके मूल्य और सबकी वैल्यूज सब बदल गई है रावण के कारण। तो ये कोई स्थूल चीज नहीं है, आया यूं यूं करते और तुमको हिला के चला गया। अब दो दो जब निकलते हैं इस दरवाजे से, दो एक थी तो उनको ऐसे टेढ़ा करके निकलते, सोचो जिसके सिर 10 लगे हों कैसे निकले। तो रावण कोई स्थूल चीज नहीं है, है? है? रावण कोई स्थूल चीज नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। ये जो सोच है ना, ये गिरी तमो प्रधान हुए, ये है रावण राज्य में। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। अभी तो देखो हर घड़ी घड़ी बात बात में देह अभिमान आता है, बात बात में। पहले कहाँ इतनी बातों को इस तरह से लिया जाता था, कहाँ कोई सोचता था ये क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। अभी तो कोई सही ढंग से भी बात करेगा तो भी उल्टा सोचेंगे ये इसके कारण ये होगा। इतना दे अभिमान, और ये बढ़ता ही जा रहा है। एक की पूजा की फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि सत्व प्रधान कब होते हैं, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। तो इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है, और नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है, ये तंत्र रह जाता है कि हम आत्मा एक बाप के बच्चे हैं और हमें बाप को याद करना है। ये सार रह जाता है, ये तंत्र रह जाता है, बाकी इतनी डिटेल फिर नहीं चलती है। अब यह भी गायन है कि कोटों में कोई कितने थोड़े निकलते हैं, और कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। किसको? बाप को।
कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? तो अपने बाप को तो सभी जानते हैं, और बाप को क्यों भूल गए हैं? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप और दूसरा होता है बेहद का बाप। तो दो बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है, और दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है। क्या? हद के बाप का वर्षा दिन प्रतिदिन बहुत थोड़ा होता जाता है, नहीं? समझदार हो रहे हैं, देखो इन्हें ये समझ आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली इनके जीवन में दिन प्रतिदिन हद के बाप का वर्षा ही थोड़ा होता जाता है, उसके पास है ही नहीं। सोचो, थोड़ा होता जाता, जैसे कि कुछ भी है ही नहीं। हद के बाप का वर्षा माना कहाँ इतनी मिल्कियत मिलती थी, कहाँ राजपाट मिलता था, और अभी क्या मिलता है? बाबा भी कहते दिन प्रतिदिन वो वर्षा भी थोड़ा होता जाता है। तो जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे, पेट ही सारा खाली हो जाता है। तो बाप आकर पेट भरते हैं, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं। ऐसा बनाया ना, फुलफिल, ऐसे भरा भरा सा लगता है। ये धन दौलत से पेट नहीं भरता। ऐसा होता है ना, जैसे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब कोई बड़ी आसामी हो और आपके साथ हो, आपका दोस्त हो, तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है चलते हुए। ऐसा कॉन्फिडेंस, ऑलमाइटी अथॉरिटी जब आपके साथ रहती है, ऐसे पेट भर जाता है। समझा? तो बाप आकर पेट भरते हैं, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं, सब आशाएं पूरी कर देते हैं। तृप्त आत्मा हो जाती है, जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना, तो आत्मा तृप्त हो जाती है। तो यह है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है, आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है। तो बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, और बाप को तो सब याद करते हैं ना। भल कोई कोई कहते हैं ये तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता। अब ये तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है, तो इसमें मूंझने की तो बिल्कुल दरकार ही नहीं है। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। तो बाप एक ही है, तो दुनिया भी एक ही है। जैसे और दुनिया नहीं है, बाप एक है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं दूसरी दुनिया बनाने में, नहीं? मून पे जा रहे हैं, वो बनाएंगे वहां पे, और कितना माथा मारते हैं, समझते मून में भी दुनिया है और सितारों में भी दुनिया है। इसी लगे रहते हैं वहां पे ढूंढने कि शायद मून से कोई निकल के आए, शायद सितारों की दुनिया से कोई निकल के आ जाए। कितना ढूंढते हैं, दुनिया ढूंढ रहे हैं, नहीं। मून में भी प्लाट लेने का सोचते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? किसको पैसा देंगे? ना प्लाट लेना है, पैसे दिए जाएंगे ना, व्यापार होगा। तो फिर मून किसकी प्रॉपर्टी है वैसे सोचा जाए? मतलब वहां पर आपने ये प्लॉट लेना है, तो आखिर मून प्रॉपर्टी किसकी है जिसे खरीद करनी है आपने? तो किसको पैसा देंगे? तो इसको ही कहा जाता है ना साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। तो ये माया का पॉम्प है ना, स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं, और स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। अब आप सोचो, ये मंदिर तो अभी हम्म, और उससे पहले स्वर्ग, तो कितना धन होगा। और एक मंदिर से इतना धन लेकर गए, और भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनवी आया, लूट कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, तो चोरी शब्द भी नहीं। आधा कल्प कोई चोरी नहीं,
कोई चुराता नहीं, किससे कुछ छीनता नहीं कोई। तो रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए। ये रावण की प्रवृत्ति जो सबके अंदर शामिल हो जाती है। चोरी चकारी, माना कोई फीलिंग नहीं आती हम चोरी कर रहे हैं। कहते ले हम नहीं लूटेंगे तो कौन लूटेगा, तो लूट के लेगा। ये ऐसे ही लगाया उन्होंने, ये मंदिरों में लगाने की क्या जरूरत है, तो वो ले गए। चोरी चकारी झगड़े सब रावण के कारण। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं, विकारों की प्रवेशता हुई सबके अंदर। आज भी आप देखोगे ना, कोई झूठ कपट का साधा लेगा ना, या भ्रष्टाचार का, कहेगा ये तो जरूरी है ना। तो रावण ने ऐसा माना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, क्योंकि रावण कोई मनुष्य नहीं है, ये भाव है जो बदल जाते हैं। अभी भी देखो सबके भाव बदले हुए रहते हैं, ये विकारों की प्रविष्टता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं। फिर सोना लूटने जाते है क्या चीज, अभी वंडर लगता है। माना वो जो रावण जलता है उसकी लकड़ियां घर में लेके आते हैं, और कई तो रावण की पूजा भी करते हैं। दशहरे वाले दिन रावण बनाते हैं, और सबके नाम का एक रावण, मम्मी का, पापा का, बच्चों का, सबका एक रावण। ऐसी ऐसी परंपराएं चलाई है। कहते ये क्या है, ये रावण तुम्हारा, ये रावण तुम्हारा। सच भी है, वैसे सबके अंदर का रावण है, पूजा होती है। बाबा कहते वंडर लगता है। नहीं, सोना लूटते हैं, माना वो सोना उसके पास है क्या, तुमने तो लक्कड़ लगाई थी, सोना कहाँ से हो। लेकिन वो लक्कड़ को समझते हैं, लकड़ी को, ये सोना, माना इसको लेके जाना है। फिर सोना लूटने जाते हैं क्या चीज, अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। बहुती मार जैसे गुड्डियों का ही खेल है, माना गुड्डी बनाते हैं पूछते हैं, गुड्डी बनाते हैं पूछते हैं, क्या कर रहे हैं। अब जैसे बच्चों को देखते हैं ना, गुड़ियों को खिलाते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, फिर उनको पिलाते हैं, फिर कहते हैं देखो चाय बनाई है, फिर माँ बाप भी चाय पी लेते हैं, और बड़े होके वही बच्चे चाय भी नहीं पिलाते। और बचपन में वो चाय पी के बच्चा बड़ा खुश, मैंने चाय बना दी। तो ये सब क्या है, गुड़ियों का खेल। वह भी कितना समय चलता है, ये तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं, ये है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वे सब कहाँ गवाया। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है, ये कोई ईश्वर की भावी नहीं है, ये तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहां तो दुख की कोई बात ही होती नहीं है ना। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है। ये कोई ईश्वर की भावी नहीं है, जैसा ईश्वर चाहे वैसा, वैसा है ही नहीं ना, ये आसुरी भावी है। तो ये समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है, ये तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है। क्या इंजेक्शन, किसी को अच्छा लगा हुआ है, भर के अच्छा लगा इंजेक्शन ज्ञान का, किसी को इतना सा, और किसी को तो लगा ही नहीं है, लगाने ही नहीं दिया उसने इंजेक्शन। ये तो बाबा ही जानते हैं ना, सर्विस पर सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं, तो इनको नहीं लगा वो इंजेक्शन।
ऐसे भी हैं किसको जास्ती इंजेक्शन लगाए हैं, किसको बिल्कुल नहीं। क्या इंजेक्शन? अब कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान का सुख का सागर तो परम पिता परमात्मा है, फिर उनको ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए। तो बेअद का बाप हमको बेअद का सुख देते हैं, तो गाते भी है ना कि बेअद का बाबा आप जब आएंगे ना तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। और भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है। तो ये पाठ अभी चलता है, आपकी मत पर चलेंगे तो वो मत तो देता ही संगम पर है ना। अभी तो चलेंगे, भक्ति मार्ग में कहाँ पता रहता है। तो अभी बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई का पाठ फिर 5,000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप फिर 5,000 वर्ष के बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं और मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है। तो आत्माओं का भी स्टॉक है ना। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे। ये सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है। ये वंडरफुल है ना, है ना ये वंडरफुल। अभी तुम कितने समझदार, माने तुम बच्चे कितने समझदार बने हो। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, तो बाकी सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। और भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। तो अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें? उनको क्या देखना है ना। कोई किंग क्वीन होगा, देखे तो सही ये किंग क्वीन है तो कैसे दिखते हैं। भारत देश में तो कहीं होते, देखे तो सही कैसे दिखते हैं। ऐसे तुम्हारी दिल नहीं होगी। क्या उनको देखना है? दिल में कोई आश नहीं होती। तो ये सब तो खत्म होने वाला है। अब जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है। ये जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, ये पाप कराती है। एक दो के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। कब तक छिपा लेंगे? बाप तो देख रहा है ना। तो कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। और बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे। और बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती। बच्ची जानते हैं हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना, तो ये तो बेहद की पढ़ाई है, जिससे प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। कई बच्चे उस जिस्मानी धंधे के पीछे इतना टू मच पड़ जाते हैं, उस व्यापार के पीछे इतना टू मच चले जाते हैं कि बाप भी याद नहीं रहता। वो क्या है, कुछ भी नहीं। उन कागज के नोटों के पीछे कितना मारो मारी है।
हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं। सोचो, इस एक जन्म में आप बाबा का कहना मानते हो और कल्प कल्प के लिए अपने लिए बादशाही लिखवा लेते हो। ये कोई सस्ता, माना इतना भी डिफिकल्ट कहो या सस्ता कहो, यानी ऐसे वाला सौदा है जो बड़ा है तो सहज, लेकिन डिफिकल्ट उसी के लिए है जो आज दूसरे व्यापार में अपनी बुद्धि लगाए हुए है और सब कुछ ठप होना है, ये भी पता है। कुछ भी हल्का फुल्का भी कुछ होता है तो वहां व्यापार चलता है क्या? सब ठप हो जाता है। ज्यादा दूर क्या जाना, अभी पीछे ही देखा होगा आपने, सब ठप हो जाता है। तो चाहिए तो बेहद के बाप का वर्षा ना, कि ऐसे स्थान पर हो कुछ ठप ही ना हो। कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर हवा नहीं है, कहीं पर इतनी मारो मारी चल रही है, और अगर अभी आप अपनी स्थिति बना ले तो कल को अगर कोई दृश्य आए भी तो अपने आप को संभाल तो सकेंगे। चारों तरफ का माहौल तो आप देख ही रहे हो, सब तैयारी चल रही है पूरी, असर तो आएगा ही ना। अब मान लो गली मोहल्ले पड़ोस में कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है तो घर में असर नहीं आता है, नजरबंदी नहीं हो जाती है क्या? असर आता है। पहले एकदम ओपन होते फिर असर आता है, तो ये सब चलता है, असर तो आता है ना। तो फिर बेहद के बाप का बेहद का वर्षा क्यों नहीं ले लेते हैं? क्यों इन सब माना आर्टिफिशियल चीजों के पीछे इतना, माना बाप को ही भूल जाते हो। फिर जब दुखी परेशान होते हैं तो हमारा एक ही सवाल है, तब किसको याद करते हैं? कौन है आपको दुख से निकालने वाला? तो जब थोड़े से सुख के दिन होते हैं तो बाप को ही भूलते हैं, और जब दुखी होते हैं तो बाप को ही याद करते हैं। तो अरे अच्छा है ना, तो सुख में ही याद कर लो, नेचुरल हो जाओ, क्योंकि अभी तो बाबा आया हुआ है, फिर तो नहीं मिलने वाला। तो बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्ष पाते, कितना रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए, वे काम काज भी करते रहना है। ये तो समझते ये पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है कहाँ बड़ी लड़ाई न लग जाए, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। होता देखो, होना तो सेकंड में ही है कि कोई ऐसी बात लग जाएगी तो लड़ाई शुरू, ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो डर लगता है कहाँ बड़ी लड़ाई न लग जाए, तो ये सब ड्रामा अनुसार होना ही है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, ड्रामा में नूंद है। आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, तो ये सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने ये रथ भी ले लिया, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया और बेहद की बादशाही मिलती है, तो फिर ये क्या करेंगे? इनको तुरंत ये संकल्प आ गया। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है कि अलफ को अल्लाह मिला तो फिर ये गद्दाई क्या करेंगे। कम जास्ती दे, एकदम खल्लास कर दिया। माना भागीदार जो था उसको कम जास्ती जितना जिसको चाहिए था उसको दे दिया, और अपना धंधा कंप्लीट खत्म, अब खल्लास कर दिया। शरीर भी बाबा को दे दिया। ओह, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने, कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे। ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे। दिल में कोई भी आश ना रहे, दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि ये सब विनाश होना है, क्योंकि ये सब विनाश होना है। ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे।
दिल में कोई भी आश न रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। बाप और वर्षा याद रहे, बाप और वर्षा याद रहे। बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। बाप और वर्षा याद रहे। बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। आज का वरदान, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वे सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में नहीं ला सकता। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते जैसे कुछ है ही नहीं। वे सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। आज का स्लोगन, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। माना चाहे गुणों की बात हो या ज्ञान का कोई पॉइंट हो, वो आपके जीवन में हो, वो आपसे दिखाई दे। जैसे कईयों के संस्कार होते हैं ना, तो पता पड़ता है नहीं उसका संस्कार ही ऐसा है, कोई बात नहीं उसका संस्कार ऐसा है। तो गुण ही आपके संस्कार हो और ज्ञान का पॉइंट आपके जीवन में हो। आप कितना ज्ञान सुनते हो, लेकिन कोई अगर आपका जीवन देखे तो उसे वो ज्ञान का पॉइंट आपके जीवन में सार्थक नजर आए। क्योंकि ज्ञान में तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट आपने सुन लिए हैं, लेकिन किसी के जीवन में हो वो पॉइंट्स तो ज्यादा सहज हो जाता है। तो समझ में आता है कि भगवान ने ऐसे बच्चे बनाए हैं, पढ़ाया भी है, सिखाया भी है और बनाया भी है। तो यही तो बाबा चाहता है, हर गुण आपके जीवन का संस्कार बन जाए, हर ज्ञान की पॉइंट आपके जीवन का संस्कार बन जाए। माना वो ज्ञान की पॉइंट्स आपके जीवन में होनी चाहिए। कोई भी पॉइंट लगा लो, अव्यक्त महावाक्य आप सुनते हो तो आप देखते हो ना कि ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे बच्चे। बाबा कई बार 3 बच्चों की बात करते हैं, 3 बच्चे दिखाई दे, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर। आपने कई बार मूल्यों में सुना होगा। तो आप न कई बार कहीं कहते हैं ना मैं पहले नंबर पे था, ना दूसरे पे, ना तीसरे पे। तो ये बच्चे कौन थे? फिर जिनको आप महसूस करते हो कि हाँ इनका जीवन है पहले नंबर वाला, इनके जीवन में तो हर पॉइंट सार्थक नजर आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर गुण को अपना संस्कार बनाया, हर ज्ञान की पॉइंट को अपने जीवन में लाया। तब तो कोई कहेगा ना कि सही में वो आप उसका स्वरूप हो। ऐसे सुनाने में तो हर एक पंडित मिल जाएगा आपको, बहुत मिलेंगे। आजकल तो बच्चे भी सुना लेते हैं। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, लेकिन दिखाना है अभी कि सच में उन गुणों का प्रयोग किया जा सकता है जीवन में। जो इतने इतने गुणों का हम व्याख्यान करते हैं, क्या वो जीवन में है?
तो हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। ओम शांति।